हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट बाइंडिंग। इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने एंगुलर में इंटरपोलेशंस को डिस्कस किया है, प्लस हमने वहां पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग को देखा है। ये दोनों वन वे डेटा बाइंडिंग है। इवेंट बाइंडिंग भी वन वे डेटा बाइंडिंग होता है, और इवेंट बाइंडिंग का मतलब होता है किसी इवेंट को किसी मेथड के साथ में बाइंड करना। ठीक है। मान के चलते हैं कि हमने HTML में कोई बटन कंट्रोल ले रखा है, और बटन कंट्रोल का क्लिक इवेंट है। उस क्लिक इवेंट पर, क्लिक इवेंट तो समझते होगे आप, जैसे क्लिक एक इवेंट होता है, माउस मूव एक इवेंट होता है, माउस अप इवेंट होता है, माउस डाउन इवेंट होता है। तो हम ये किसी भी इवेंट पर हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, उस मेथड को इवेंट पर कॉल करना पड़ता है, जिसको कि इवेंट बाइंडिंग बोला जाता है। ठीक है। बहुत आसानी से हम किसी भी मेथड को इवेंट पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इवेंट बाइंडिंग कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। एंगुलर के अंदर चलते हैं। एंगुलर में हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमने इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, ये इंटरपोलेशन है। ये इंटरपोलेशन का एग्जांपल है जो हमने यहाँ पर देखा था। ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है जिसमें हमने SRC प्रॉपर्टी को URL से बाइंड किया था। ये भी आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग का एग्जांपल हमने देखा था कि बटन के अंदर डिसेबल्ड प्रॉपर्टी को हमने बाइंड किया है यहाँ पर स्टेटस वेरिएबल के साथ, जो कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है। पहले इसको एक बार हम रन कर लेते हैं, उसके बाद में हम बटन के क्लिक इवेंट पर किसी मेथड को कॉल करेंगे, मतलब बटन के क्लिक इवेंट पर हम बाइंडिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, जो कि इवेंट बाइंडिंग कहलाएगा। ठीक है। एक बार इसको रन कर लेते हैं, सेव करते हैं इसको पहले, और सेव करके इसको रन कर लेते हैं। ngchar देखते हैं अभी इसमें क्या है। रन किया है तो अभी हमारा जो पुराना आउटपुट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये बटन कंट्रोल है जिस पर अभी हमें क्या करना है, इवेंट को बाइंड करना है। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक मेथड बनाते हैं, ऐड नंबर्स। एक मेथड बनाया नंबर, और ऐड नंबर मेथड के अंदर हम दो नंबर को प्लस करते हैं। ठीक है। तो दो नंबर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, वैल्यू 1 और इसका टाइप दे दिया हमने नंबर। डिफॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं इसको 10। इसी तरीके से हम वैल्यू 2 एक वेरिएबल लेते हैं, इसको भी हम नंबर सेट करते हैं और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 12। हमें इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, और किसी थर्ड वेरिएबल वैल्यू 3 में हमको इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। इसको भी हमने नंबर लिया और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हमने दे दी 0। ठीक है। तो अब ये काम हमें कब करना है, दोनों की वैल्यू को प्लस करना है, और आउटपुट किस में डिस्प्ले होना चाहिए, वैल्यू 3 में डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। तो सिंपल हम ये जो ऐड नंबर मेथड है, इस ऐड नंबर मेथड के अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू 3 इज इक्वल टू दिस डॉट वैल्यू 1 प्लस दिस डॉट वैल्यू 2। क्लियर। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को प्लस करना है, वैल्यू 3 में हमें उसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम इंटरपोलेशन के द्वारा भी डिस्प्ले कर सकते हैं, या कंसोल डॉट लॉग करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंटरपोलेशन के द्वारा इसको डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है। तो हमें करना क्या है, ये जो ऐड नंबर मेथड है, इस ऐड नंबर मेथड को इस बटन के क्लिक इवेंट पर कॉल करना है। ठीक है। तो इवेंट ले लेते हैं, सबसे पहले बटन का क्लिक इवेंट हमको लेना है। ये इवेंट लेने का तरीका होता है, और यहाँ पर हमें ऐड नंबर जो मेथड है उसको कॉल करना है। चूंकि ये मेथड है इसलिए हमको पैरेंथेसिस लगाना है, ये कॉल करने का एक तरीका होता है। ठीक है। यहाँ पर हमने बटन के क्लिक इवेंट पर ऐड नंबर मेथड को कॉल किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं इवेंट बाइंडिंग। क्लियर। जब हम बटन पर क्लिक करेंगे ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, और इस मेथड के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दोनों को प्लस करके वैल्यू 3 में रिजल्ट हमें शो करना है। ठीक है। तो रिजल्ट को शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरपोलेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर हम एक div कंट्रोल लेते हैं, div टैग लेते हैं, और यहाँ पर टोटल डिस्प्ले करते हैं। मतलब वैल्यू 3 है उसको हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो ये हमने वैल्यू 3 ले लिया। ठीक है। रन करते हैं। देखिए बाय डिफॉल्ट जब हम रन करेंगे तो वैल्यू 3 के पास क्या है, अभी वैल्यू 3 के पास बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी 0 होनी चाहिए। लेकिन जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो बटन पर क्लिक करने के बाद वैल्यू 3 के पास में दोनों का टोटल आना चाहिए, मतलब 10 + 12 22 आपको वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है। चलिए सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद में एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। देखिए आप यहाँ पर आए, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 डिस्प्ले हो रहा है, मतलब वैल्यू 3 क्या हो रही है, आपकी बाय डिफॉल्ट 0 डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। बटन पर क्लिक करेंगे
तो बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 22 आ गया। तो बटन पर क्लिक किया तो क्लिक इवेंट जनरेट हुआ। उस क्लिक इवेंट पर हमने ऐड नंबर मेथड को कॉल किया, मतलब उस मेथड को क्लिक इवेंट के साथ में हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। और फिर उस वैल्यू को हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, मतलब उस स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होती है, इंटरपोलेशन क्या होता है और इवेंट बाइंडिंग हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ये तीनों जो है वन वे डेटा बाइंडिंग कहलाते हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग, जिसमें टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है वो हमने देखा था, जिसमें आपका डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, मतलब कंपोनेंट टू एचटीएमएल टेम्पलेट और एचटीएमएल टेम्पलेट टू कंपोनेंट मतलब टाइप स्क्रिप्ट फाइल, दोनों तरफ हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो टू वे डेटा बाइंडिंग कहलाती है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक आपको जो भी डाउट्स हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर यू। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।